केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर इस गार्डन की कुर्सी पर बैठे एक किंग, यानी किंग गार्डन। तब संपूर्ण होता है ये किंग गार्डन जब इस कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति को हम अपना किंग समझने का करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको जो मौका देते हैं हम लोगों को, मोदी जी की सरकार को की उपलब्धियों को रखने के कारण, क्योंकि आप सबके माध्यम से लगातार तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इस मंच पर उपस्थित प्रयागराज के महापौर आदरणीय गणेश केसरवानी जी, आदरणीय मोहन अग्रवाल जी, नवदत्त दत्याल जी, राम जी केसरवानी जी, ज्ञानेश्वर शुक्ला जी, पदम जायसवाल जी, शिखा रस्तोगी जी, महामंत्री रवि केसरवानी जी, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ता बनाए भी होंगे, आदरणीय चंद्रशेखर मिश्रा जी, इसे कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रमोद मोदी जी और सामने उपस्थित हो ताकत जिनके बल पर बारंबार सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सबका निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं। शायद हमको लगता नहीं कि 11 साल की मोदी जी की उपलब्धियों को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मोदी जी को पढ़ा है, मोदी जी की सरकार को देखा है। कुछ काम तो हम ऐसा भी जानते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं कि उस काम को करने की तो छोड़िए, सोचने की भी कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन वो मोदी जी का जिगरा ही था जिन्होंने उन काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया और उस काम को करके दिखाने का काम किया। ऐसे मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों का बखान करने का सफर है। आप जानते हैं 2014 से पहले हमारा चाहे प्रदेश रहा हो, चाहे देश रहा हो, चाहे जिला रहा हो, क्या स्थितियां रही, लेकिन 14 वर्षों में अगर देश की सूरत बदली है तो प्रदेश की सूरत भी बदली है, और प्रदेश की सूरत बदली है, प्रयागराज की भी सूरत बदली है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कार्यकर्ताओं का है। बहुत सारी बातें अभी हमारे महापौर जी ने बताई, तमाम मसलों में उसकी चर्चा की, लेकिन अगर कुछ तो 4 लाइनें हमारे पास है, अगर उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो शायद ये अधूरा रह जाएगा कि आपकी ताकत का मतलब क्या है, आपके वोटों की ताकत का मतलब क्या है। इसलिए केवल 1 से 1.5 मिनट क्या बहुत देर से बैठे हैं, और अध्यक्ष जो होता है उसको भाषण बहुत करना नहीं होता है, वो पता है उनके अध्यक्ष की एक सीमा है कि कितना भाषण देना है। अध्यक्षता करने का मौका मिले इसे केवल अध्यक्षीय भाषण के रूप में 1 से 1.5 मिनट में बात चर्चा करना चाहता हूँ। आपकी उस वोट की ताकत की, आपकी उस ताकत की जिसके बल पर लगातार 10 साल से सरकार चलाने, 8 साल सरकार चला रहे उत्तर प्रदेश में, 11 साल से केंद्र सरकार में। लेकिन अगर सोचिए अगर हमारे एक वोट गलत होता तो क्या होता, हमारे एक वोट गलत होता तो दूसरों की सरकार बनती, जो दूसरों की सरकार बनती, एक वोट गलत होने पर अपराध बढ़ जाता था, एक वोट गलत जाता था गुंडागर्दी बढ़ जाती थी, एक वोट गलत जाता था आपका तो कब्जा बढ़ जाता था, जमीनों पर कब्जा होने लगते थे, राहगीरी में छिड़की होने लगती थी। लेकिन सोचिए जरा सा, आपने अपनी वोट की ताकत को दिखाया, एक वोट आपका सही दिशा में गया, एक वोट आपकी सही दिशा में गया तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक वोट आपका सही दिशा में गया 35 का समापन हुआ, एक वोट आपका सही दिशा में गया तो एनआरसी आपने देखा, एक वोट आपका सही दिशा में गया तो पाकिस्तान ने घुस के मारने की ताकत आपने दिया, एक वोट आपकी सही दिशा में गया तो अभी आपने देखा ब्रह्मोस क्या करके जो अपने आतंकवादियों ने आकर के हमारे हिंदुस्तान में 28 हत्या की थी, उसके बदले में पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम किया। एक वोट आपका सही दिशा में गया तो प्रयागराज की दिशा और सुबह बदल दिया। ये है आपकी ताकत, इस ताकत को बनाए रखिएगा, इस ताकत को बनाए रखिएगा, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो संकल्प है 2047 का संकल्प है विकसित भारत बनाने का, तो
उसके लिए आपको अपनी ताकत बनाए रखना पड़ेगा। माननीय मोदी जी के साथ खड़े रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करने इसकी चिंता करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, बारम्बार कहता हूँ कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैं बारम्बार इस बात चर्चा करता हूँ, यहाँ जैसे कार्यकर्ता मिले हैं, उसको मुझको पूरा गर्व है कि आने वाले चाहे कितने चुनाव होंगे, सारे चुनाव आपके बंदे जीतने का काम करेंगे। जैसे लोग कहते हैं, पूरा देश कहता है कि देश को मोदी का भरोसा है, सच में देश को मोदी का भरोसा है, प्रदेश को योगी का भरोसा है, केशव जी का भरोसा है, तो प्रदेश हमको प्रयागराज आपके कार्यकर्ताओं का भरोसा है, आप सबके माध्यम से। आज समय कम है, बहुत सारी बातें हैं, देखिए कुछ लोग चले के भूल जाओ, बर्दाश्त नहीं होता है, ज्यादा बोले तो हो सकता है ताली की शुरू हो जाए, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन धन्यवाद दूंगा मंच को कि आपने एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। मोदी जी के साथ साथ आप कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करें और अपने उन लोगों का भी अभिनंदन किया जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं, उनका भी आपने अभिनंदन किया। बस इन कार्यकर्ताओं का भी सम्मान आप बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।